वन। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शन लेक्चर नंबर 1। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कि फंक्शन जो है इसका मतलब क्या होता है और ये किस तरीके से डिफरेंस है फ्रॉम द रिलेशन, क्योंकि हम लोग ने रिलेशन ख़त्म कर लिया है। रिलेशन में डोमेन, रेंज, जो बहुत कुछ के बारे में हम लोग समझे, तो फंक्शन भी उसी तरीके से कुछ है। तो पहले इसके डेफिनेशन हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। समझाने से पहले इसके जो डेफिनेशन है उस हिसाब से लिख दे रहे हैं फंक्शन। तो सिंपली लिखते हैं कि a function is a rule। यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहे हैं, ठीक है। रूल, या इसका दूसरा नाम भी दे सकते हैं हम लोग, कोरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। सो बेसिकली फंक्शन क्या है, एक रूल या तो कोरेस्पॉन्डिंग बोलते हैं हम लोग, कोरेस्पॉन्डिंग टू ईच एलिमेंट ऑफ वन सेट। जैसा सेट कुछ भी ले सकते हैं हम, यहाँ पे ए ले लेते हैं। सो ईच एलिमेंट ऑफ वन सेट, ये याद रखिएगा, वर्ड ईच एलिमेंट बोला जा रहा है, तो सेट का हर एक एलिमेंट, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ ऑप्शंस छोड़ सकते हैं, तो हर एक एलिमेंट को लेने होते हैं। सो ईच एलिमेंट ऑफ वन सेट ए ओनली वन एलिमेंट assign to another set ऑफ लिख लेते हैं, दूसरा सेट बी। तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, वो जो मैंने बोला है यहाँ पे कि ईच एलिमेंट ऑफ वन सेट ए, मतलब ए के हर एक सेट का जो हर एक एलिमेंट है, इट हैज़ ओनली वन, ये याद रखना ये भी, कि ओनली वन एलिमेंट असाइन टू अनदर सेट ऑफ बी। तो बी के बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, लेकिन जो यहाँ पे ए का जो सेट आएगा, कोई भी एलिमेंट्स रहेगा, वो कोई एक पे होता है, जो कि रिलेशन पे नहीं होता था, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ मैं कि किस तरह से ये डिफरेंसेस है। यहाँ पे देखिए रिलेशन है, तो रिलेशन जैसा होता था क्या, वन के साथ टू का, इस वन के साथ थ्री का भी होता था, है कि नहीं। तो रिलेशन में देख रहे हैं कि अगर कोई डोमेन पार्ट है, जैसा डोमेन है वन, और को डोमेन पार्ट है, मतलब उस साइड वाले पार्ट है, उसमें टू थ्री है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके साथ भी लिंक हो रहा है वन, और थ्री के साथ भी लिंक हो रहा है। तो ये रिलेशन कहलाता है कि रिलेशन में जो एक एलिमेंट है उसके दो, मतलब एक से ज़्यादा भी क्या बनता है, लिंकिंग बनता है, असाइन किया जाता है ना। लेकिन रिलेशन में ऐसा नहीं होता है। रिलेशन में एक के साथ दो या दो से ज़्यादा लिंकअप या असाइन नहीं कर सकता, एक रूल है ये, जिसमें कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। तभी हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये रिलेशन फंक्शन, फंक्शन हम लोग इस रिलेशन को फंक्शन हम लोग बोल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर r इक्वल टू, अगर ऐसा रहता, ठीक है, जैसा मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 2 3 एंड 5 के साथ, चलिए 5 के साथ 3, या तो और भी एक दे दे रहे हैं 4 के साथ 7, तो इस तरीके से दिया होगा, ठीक है। तो ये एक रिलेशन जो है, ये रिलेशन क्या हो रहा है, फंक्शन भी हो रहा है। रीज़न क्या है, तो रिलेशन फंक्शन भी इसलिए हो रहा है, रीज़न है कि इसका जो एलिमेंट्स है 2 5 एंड 4, जैसे मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ 2 5 4, तो ये जो है सेट ए एंड सेट बी अगर मैं बोलता हूँ, तो ये जो है दूसरा 3 और 7 है ना, तो ये जो 2 है 3 के साथ मिल रहा है, और जो 5 है वो भी 3 के साथ मिल रहा है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं देख रहे, यहाँ पे सिंगल जो है वो 3 के साथ मिल रहा है, 5 3 के साथ मिल रहा है, एंड 4 क्या के साथ मिल रहा है, 7 के साथ। तो यहाँ पे हर एक के लिए, जैसे 2 के लिए भी एक डिफरेंट एलिमेंट है, 5 के लिए भी डिफरेंट एलिमेंट, मतलब 3 ही है लेकिन अलग के लिए है कि नहीं। जैसे यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था, 1 के लिए भी 2 है और उसी 1 के लिए 3 भी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको एक सिंपल वर्ड में लिख देता हूँ कि जब क्या हो जाए, जब हो जाए क्या,
वन टू मेनी, वन टू मेनी, यहाँ पे दिख रहा है वन मतलब सिंगल डिजिट, यूनिट डिजिट कोई भी है वन, कोई भी सिंगल डिजिट है उसके साथ अगर बहुत सारे का क्या है लिंकअप हो जाए तब उसको हम लोग क्या नहीं बोल सकते हैं, फंक्शन नहीं बोल सकते, वो सिर्फ एक क्या रहेगा, रिलेशन ही रहेगा। ठीक है, ठीक है ना, ये वाला क्लियर नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई भी डोमेन का एक भी वैल्यू है और उससे दो दो लिंकअप हो रहा है, दो या दो से ज़्यादा लिंकअप हो जा रहे हैं, तो उसको हम लोग सिर्फ रिलेशन बोलेंगे, फंक्शन नहीं बोल सकते। तो फंक्शन के लिए क्या ज़रूरी है कि सब सिंगल के लिए एक अलग अलग वैल्यूज क्या में होना चाहिए, बी में होना चाहिए। ठीक है ना, सब के लिए, जैसे 2 के लिए 3 है, 5 के लिए भी ऑब्वियसली अलग है, और 4 के लिए अलग है। ठीक है, तो ये फंक्शन है, ये रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोल सकते हैं आराम से, लेकिन इस रिलेशन को फंक्शन नहीं बोल सकते हैं, रीज़न वही है वन टू मेनी हो रहा है। तो ये हम लोग को एक फिक्स करके रखना है टर्म कि वन टू मेनी कभी भी हो जाए, मतलब सिंपली हम लोग बोल देंगे क्या कि वो फंक्शन नहीं है, इट इज़ अ रिलेशन। ओके, तो मैं इसको, क्योंकि ये बेसिक सा क्वेश्चन आता है जिसमें थोड़ा सा लिखना बोला जाता है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रिलेशन एंड फंक्शन, तो उसको लिखने का तरीका मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस मैंने लिख दिया है, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, मतलब रिलेशन और फंक्शन। पहला वाला यहाँ पे जो नंबर वन जो है वो सिंपली बोला जा रहा है आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन द डोमेन ऑफ आर। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एरो डायग्राम में ये वन और टू बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, आप लोग ये अगर कोई क्वेश्चन अगर पूछे तो बहुत सिंपली वन एंड टू आप लोग उसको लिख सकते हैं, पूरा बोल भी सकते हैं या समझ सकते हैं। ठीक है ना, सो नंबर वन के लिए एग्जाम्पल फॉर वन लिख ले रहा हूँ, एग्जाम्पल। तो हम लोग को पता है जैसे ये एरो डायग्राम दे रहे हैं, एरो डायग्राम में पता होता है कि ये हम लोग का डोमेन पार्ट होता है। ठीक है, और ये को डोमेन पार्ट होता है। एरो डायग्राम के लिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि बोला जा रहा है नंबर वन के लिए कि रिलेशन, जैसे कि ए टू बी अगर कोई रिलेशन हो रहा है सेट है, तो यहाँ से जो 1 2 3 4 और यहाँ पे कोई 2 3 5 7 ऐसा कुछ भी दिया हुआ है। ठीक है, तो जब रिलेशन होता है फ्रॉम ए टू बी, तो ऐसा कुछ भी हम लोग ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं। जैसा लिख सकते हैं कि वन का इस वन के साथ इधर का चलो टू के साथ हो गया, इस वन के साथ चलिए थ्री का भी हो गया, क्योंकि रिलेशन है तो वन के साथ बहुत कुछ बना सकता है, वन टू मैनी होता है क्योंकि रिलेशन। अभी क्या करते हैं, थ्री के साथ कर देते हैं, थ्री के साथ चलिए कुछ भी रिलेशन है, थ्री के साथ टू, थ्री के साथ थ्री। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि इस मैंने जो डोमेन लिया है, डोमेन के सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स ही लिए हैं, जैसे सिर्फ वन के लिए लिंकन बताया और थ्री के लिए बताया, लेकिन इस टू के लिए और इस फोर के लिए मैंने बताने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता। तो डोमेन में ये रिलेशन में ये चलता है, रिलेशन में ये होता है कि डोमेन के कुछ एलिमेंट्स भी अगर साथ में अगर यहाँ पे कुछ लिंकिंग हो रहा है तो वो चलता है, लेकिन फंक्शन में हर एक के लिए, मतलब वन के लिए भी होना चाहिए, टू के लिए भी होना चाहिए, थ्री के लिए भी होना चाहिए, साथ में फोर के लिए भी होना चाहिए। दैट मीन्स जितने सेट ए में एलिमेंट्स है, ईच एंड एवरी वन हैज टू बी रिलेटेड टू सम एलिमेंट्स इन द बी। ठीक है, मतलब हम लोग को यहाँ पे सारे एलिमेंट्स के साथ यहाँ पे कुछ ना कुछ लिंकिंग होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए लिंकिंग इसके साथ। ठीक है, लेकिन ये छूटना नहीं चाहिए। जैसे रिलेशन में ये हो जा रहा है जिसमें टू और फोर छूट जा रहा है, तो ये रिलेशन में कोई मतलब भी नहीं, ये रिलेशन है बहुत सिंपल सा है, इसमें सबसेट बन सकता है। ठीक है ना, क्योंकि ये सारे तो सबसेट हो रहे हैं इसी के साथ लिंकिंग होके। ठीक है ना, सब तो नहीं दिया होगा, बस वन का दिया है और थ्री का दिया है, बट फंक्शन में कुछ ना कुछ रिलेट होना चाहिए। जैसे वन के साथ चलिए मान लेते हैं वन के साथ टू है, फिर ऑब्वियसली वन के साथ और कुछ हो नहीं सकते, रीजन कि बिकॉज एफ इज अ फंक्शन है ना, जो कि नंबर टू में मैंने बोल दिया था, या मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि यहाँ का सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ कोई ना कोई एक का होना चाहिए बस। ठीक है ना, रिपीट भी कर रहा है तो कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ का एक के साथ कोई एक ही यहाँ पे रिलेटेड होना चाहिए या असाइन करना चाहिए। ठीक है ना, दिस इज द रूल फॉर द फंक्शन। तो वन के लिए है, चलिए टू के लिए मान लेते हैं थ्री है। ठीक है, इस थ्री के लिए चलिए मान लेते हैं फाइव है।
और इस 4 के लिए चलिए मान लेते हैं 5 है, इस 4 के लिए 5 है। तो यहाँ पे देखिए 7 छूट गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे हर एक एलिमेंट्स के लिए देखिए कुछ ना कुछ क्या है, लिंकिंग है ऑन द सेट बी। ठीक है, तो फंक्शन में सिर्फ ये देखना है कि हर एक डोमेन का क्या होना चाहिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ लिंकिंग रहना चाहिए। ठीक है, तो रिलेशन में सबसेट के हिसाब से भी चल सकता है आराम से, कुछ लिंकिंग कर दिए बस दिखा दिए हो गया, बाकी सबका नहीं दिखाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट फंक्शन में हर एक के लिए होना चाहिए, यहाँ पे कोई छूटना नहीं चाहिए, भले ही यहाँ पे छूट जाए इट डजेंट मैटर, बट इसके लिए बोल रहे हैं यहाँ पे के लिए हर एक पार्ट लिखना चाहिए, मतलब डोमेन का एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो वही चीज़ लिखा है कि रिलेशन में देन द डोमेन ऑफ आर, जो आर का जो डोमेन है मे बी अ सबसेट ऑफ ए का सबसेट बन सकता है। सबसेट मतलब हम लोग को पहले ही पता है, सेट में मैंने बताया था कि हम लोग पूरा इक्वल वैल्यू भी ले सकते हैं, अदरवाइज उससे थोड़ा कम भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 1 के लिए लिया एंड 3 के लिए लिया, बता अदर के लिए नहीं लिया, तो इट्स अ सबसेट। ठीक है ना, बट इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी देन द डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए होता है, मतलब ए का जो सारे एलिमेंट्स है वही पूरा डोमेन कहलाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग नंबर 1 का एग्जांपल समझे। और नंबर 2 में मैंने पहले ही बता दिया था कि फंक्शन अगर है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली सिर्फ वन एंड ओनली यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट के साथ लिंक होना चाहिए, असाइन करना चाहिए, चाहे वो रिपीट कर रहा हो। जैसे यहाँ पे मैंने बताया 3 के साथ 5 है, 4 के साथ भी 5 है, तो ये 5 जो है मैटर नहीं करता, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि ये दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे होना चाहिए कि हर एक डिफरेंट के लिए इधर में कोई भी लिंकिंग हो, चाहे वो रिपीट करे या ना करे मैटर नहीं करता। ठीक है, लेकिन एक कोई लिंकिंग होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो नंबर 1 भी हम समझा दे इसी में, नंबर 2 भी समझा दे रहे इसी में। ठीक है ना, फॉर द सेम एग्जाम्पल। तो आप लोग वीडियो देखने की कोशिश कीजिए जैसे भी करके समझने का। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल 1 एंड 2 दोनों के लिए मैं एक ही एग्जाम्पल में समझा दे रहा हूँ। ठीक है ना, सो होपफुली समझ में आया होगा नंबर 1 एंड नंबर 2 बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फंक्शन एंड द रिलेशन। ठीक है, तो हम कुछ और भी क्वेश्चन देते हैं जिसमें हम लोग को थोड़ा चेक करना होगा वेदर द जो गिवन रिलेशन है वो फंक्शन है या नहीं। ठीक है ना, तो और एक चीज़ है यहाँ पे कि आप लोग को एक अगर थ्योरम की तरह भी एक समझ में रहना चाहिए कि हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है ना, हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, तो यहाँ पे देख ही रहे 1 के साथ 2 भी लिए हैं, 1 के साथ 3 भी लिए, तो डेफिनेटली यहाँ पे दो डोमेन हो रहा है, मतलब एक ही डोमेन के साथ दो अलग अलग क्या है वैल्यूज आ रहे हैं। सो डेफिनेटली इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज अ रिलेशन बट इट इज नॉट अ फंक्शन। सो हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता है, बट अगर उसका कन्वर्स करें ईच एंड एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। देखिए कुछ भी फंक्शन लीजिए, ये ऑब्वियसली एक रिलेशन तो बनाता ही है ना, भले ही वो सबसेट में बनाता है लेकिन ये एक रिलेशन बनाता ही है। सो एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट उसका कन्वर्स जो इट इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो ये पॉइंटेड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, छोटा सा पॉइंट लिख देता हूँ और आप एग्जांपल दे सकते हो ऐसे ही जैसे मैंने दिया हुआ है। ठीक है, सो नोट बोल के लिख देता हूँ यहाँ पे, every function is a relation but every relation या each relation is not function। ठीक है, सो क्लियर होना चाहिए कि हर एक रिलेशन को हम लोग फंक्शन नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हर एक फंक्शन को हम लोग रिलेशन बोल सकते हैं। ठीक है, सो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सो लेट्स मूव। तो पहला क्वेश्चन वही हम लोग को थोड़ा सा डिफरेंसेस देखने हैं, वैसे क्वेश्चन से मैंने लिया। तो लिखा है राइट द फॉलोइंग रिलेशन, मतलब हम लोग को रिलेशन लिखने हैं एज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स एंड फाइंड विच ऑफ देम आर फंक्शन। तो रिलेशन पहले बनाना है, फिर बताना है कि कौन सा रिलेशन फंक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो नंबर 1 वाला देखते हैं पहले हम लोग। नंबर ए सोल्यूशन, पहले रिलेशन को अच्छी तरह से बना लेते हैं, लिख लेते हैं हम लोग गिवन, जिस तरह से पहले करते थे सॉल्व।
गिवन y इज इक्वल टू 3x। यहाँ पे देख रहे हैं कि x का वैल्यू ये है और y का वैल्यू कुछ भी ये सब आने हैं, जो आना है वो आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि रिलेशन जो है वो किस तरीके से बनेगा। लिखते हैं फॉर x बिलोंग्स टू 1 2 3 और जो y बिलोंग्स टू क्या है 3 6 9 10। थोड़ा सा कम जगह हो रहा है, तो जो भी हो हम लोग को यहाँ पे x का वैल्यू पहले 1 रखना है। सो x का वैल्यू 1 अगर रखते हैं तो y क्या आ जा रहा है 3 आ रहा है, जो कि इसमें बिलोंग कर रहा है ना, इस पे है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 के साथ क्या हो रहा है 3 का कुछ बन रहा है रिलेशन। उसी तरह से फिर हम लोग 2 रखते हैं तो 2 3 जा 6, तो x का वैल्यू 2 रख रहे हैं, रीज़न यहाँ पे 2 तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 6। फिर x का वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जा रहा है 9। ठीक है, तो ये आ रहा है हम लोग का रिलेशन। और तो रख नहीं सकते, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 10 छूट गया, सो इट डजेंट मैटर, हम लोग को उसका उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखते हैं हम लोग की ये रिलेशन हम लोग का फंक्शन है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि डोमेन का जो वैल्यू है, ठीक है ना, हर एक है, जैसा 1 के लिए भी कुछ समथिंग है 2, सो सब कुछ डिफरेंट है, 1 भी है 2 भी है अलग, 3 भी अलग, तो सबके लिए अलग अलग कुछ वैल्यूज़ आ रहे। ठीक है, तो डोमेन अलग अलग है, दैट मीन्स ये हम लोग का फंक्शन है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे क्लियरली वी ऑब्जर्व that each element of the given set the अब द गिवन सेट लिख लेते हैं, जो कि ये है द फर्स्ट कंपोनेंट, जस्ट मीन्स पहला वाला जो वैल्यू है 1 2 3 सभी अलग अलग है। बाकी जैसे कि दूसरा वाला वैल्यू जैसा 3 6 9 ये अगर रिपीट भी होता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फंक्शन हो या मतलब फंक्शन के लिए। ठीक है ना, बस क्या होना चाहिए कि फर्स्ट कंपोनेंट क्या आना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए, दैट मीन्स डोमेन ही हम लोग का यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो so that the first component in तो लिख सकते हैं द फर्स्ट कंपोनेंट, थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख सकते हैं द फर्स्ट कंपोनेंट्स आर यूनिक। ठीक है, सो सभी अलग अलग है, दैट्स वाई क्या बोल दे रहे हैं हम लोग कि हाँ ये क्या है फंक्शन है, तो हैंस लिख देते हैं, हैंस गिवन आर इज अ फंक्शन। ठीक है, तो बस इतना ही है कि ऑब्जर्व करने हम लोग को रिलेशन को। अगर हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट जो है ऑर्डर पेयर के अगर वो यूनिक है, यूनिक मतलब सभी डिफरेंट है, ठीक है ना, कोई रिपीट नहीं हुआ है, तो कोई रिपीट नहीं हुआ दैट मीन्स वो रिलेशन क्या है एक फंक्शन है। ठीक है, चलिए नंबर बी पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। नंबर बी में जो गिवन दिया हुआ है, गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं अच्छी तरीके से, y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू जो दिया हुआ था क्वेश्चन में 0 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसको सॉल्व करके तो पहले ही जज नहीं कर लेना है कि मैंने जैसा ए और बी अगर मैंने अलग अलग दिया है तो एक फंक्शन होगा और एक फंक्शन नहीं होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम लोग रैंडमली क्वेश्चन लिए हैं, कुछ भी क्वेश्चन लिए तो उसमें से हम लोग को जस्ट ऑब्जर्व करके देखने हैं। मैंने जो बताया कि अगर यूनिक मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट्स है ऑर्डर पेयर के वो सभी अगर डिफरेंट है तो इसका मतलब क्या हो जा रहा है
कि वो फंक्शन हो जा रहा है। ठीक है, चलिए इस हिसाब से हम लोग निकालते हैं रिलेशन। तो r इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, x का वैल्यू पहले जैसे 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 3, तो ये 0,3। अगर 1 रखते हैं तो y2 आ रहा है, x2 अगर रखें तो y1 आ रहा है, x अगर 3 रख दें तो y क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि हर एक 0, 1 एंड 2 एंड 3 तो फर्स्ट एलिमेंट है, इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि सारे के सारे क्या आ रहे, डिफरेंट आ रहे। इसका मतलब क्या है कि ये भी एक क्या है, फंक्शन है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग कोई शॉर्टकटली थोड़ा लिख लेते हैं। क्लियरली वी observe that, sorry, so clearly we observe that each each first element of the order pair are unique, hence given R is a function। ठीक है, तो फंक्शन है, तो ये हम लोग को खाली ऑब्जर्व करने हैं। रिलेशन अगर बनाना है तो रिलेशन बना देते हैं, उसके बाद बस ऑब्जर्व करते हैं कि ये सही में यूनिक हो रहा है या नहीं। ठीक है ना, मतलब फर्स्ट पार्ट, ऑर्डर पार्ट के फर्स्ट पार्ट। तो ये मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है ना, बस सी दिया है, मार्किंग कर लिया है। और उसी तरीके से यहाँ पे एक रिलेशन है y इज़ ग्रेटर देन x+1, तो हम लोग को इस तरीके से x का वैल्यू रखना है जिसमें y का वैल्यू ऑलवेज क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन ही आना चाहिए। ठीक है ना, सो पहले रिलेशन ऑब्जर्व करने हैं एंड देखना है कि ये आपका फंक्शन है या नहीं। ठीक है ना, मैं आंसर में बता देता हूँ, ये फंक्शन नहीं हो रहा है, तो आप लोग के लिए प्लीज़ एक बार ऑब्जर्व खुद कर लीजिए और मुझे व्हाट्सअप में, मेरा जो पर्सनल नंबर वाले व्हाट्सअप है उसमें मुझे एक बार सॉल्व करके भेजिएगा। ठीक है ना, ये वाला स्पेशली फॉर दिस वन। ठीक है ना, बाकी जो मैं होमवर्क कुछ टास्क देता हूँ वो मैं भले ही आप लोग को इजी वाला दे दूँ, लेकिन ये वाला मुझे एक बार देखना है ताकि मुझे एक बार क्लियर हो जाए कि आप लोग डिफरेंसेस कर पा रहे हैं कि फंक्शन और रिलेशन किस तरीके से डिफरेंसेस हो रहे हैं। ठीक है, ओके, तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पर। सो ये क्वेश्चन मैंने लिया है एंड इट्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। रेंज, इसके प्री इमेज, बहुत चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे आज मतलब इसमें समझेंगे इस क्वेश्चन पर। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन को लिखने का तरीका इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं समझा देता हूँ। ठीक है, कि लेट ए इक्वल टू समथिंग, कोई सेट दिया हुआ है हम लोग देख रहे हैं, -1 और -2 से लेके अप टू 2 तक है। एंड फंक्शन देखिए, ये लिखने का तरीका है, फंक्शन ए से लेके जेड पर हो रहा है। ए दैट मीन्स हम लोग का ये सेट है, इसको हमेशा बोला जाता है डोमेन पार्ट, तो ये जो पार्ट दिखाता है इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, और जो दूसरा होता है इट्स बोल रहा है ए से किस में बन रहा है, जेड। जेड वाला जो सेट है इसको हम लोग इंटीजर जो है, जेड मीन्स इंटीजर, इसको हम लोग बोलते हैं कोड डोमेन। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन पर कोड डोमेन। ठीक है ना, तो अब हम लोग को जो फंक्शन दिया हुआ है दैट डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x -3, तो कुछ भी टाइप से दे सकता है वो लोग। नाउ वी हैव टू फाइंड फर्स्ट वन द रेंज ऑफ एफ, मतलब दैट इज एफ ऑफ ए बोला जा रहा है, तो इससे उतना मतलब नहीं है, हम लोग को सिर्फ रेंज निकालने हैं। तो रेंज निकालने का जो तरीका है बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको जैसे यहाँ पे दिया है ना, डोमेन का वैल्यू ए है ना, सेट ए है, तो हर एक ए का जो एलिमेंट्स है वो हम लोग यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग निकाल लेते हैं, पहले सॉल्यूशन करता हूँ मैं। गिवन जो है वो फंक्शन लिख लेते हैं, गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है x² -2x-3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है वैल्यू निकालते हैं, देयरफॉर एफ ऑफ, देखिए पहला वैल्यू क्या है -2, तो जस्ट यहाँ पे पुट करने हैं। ठीक है ना, सो -2 इक्वल टू क्या हो जा रहा है, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं -2 का स्क्वायर -2 विथ -2 एंड -3, तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 एंड +4 8, 8 -3 5। ओके, तो ये हम लोग का पहला वैल्यू निकल गया है। इसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि
जो दूसरा वैल्यू है, क्योंकि ये डोमेन पार्ट है, डोमेन का हर एक एलिमेंट के लिए हम लोग को निकालना ही पड़ेगा, और जो वैल्यू निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग रेंज। इज दैट क्लियर? और एक बार बोल दे रहे हैं कि डोमेन है, और हम लोग को जब भी रेंज बोला जाता है तो ये डोमेन का वैल्यू जो है, मतलब सेट ए बता रहे हैं ना, ये सारे वैल्यू हम लोग फंक्शन पे रखते हैं, और जो सॉल्व करने के बाद जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। ठीक है, तो हम लोग सब के लिए निकालते हैं, -1 के लिए भी निकालते हैं, एफ ऑफ -1। तो जस्ट वी हैव टू पुट इट हियर, -1 का स्क्वायर 2 -1 -3, सो हियर 1 + 3 3 - 3 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू 0। उसी तरीके से एफ ऑफ 0 लिखते हैं, तो 0 का स्क्वायर -2 × 0 -3, सो हियर इज -3। ओके, इस तरीके से बाकी का भी निकाल लेते हैं, एक भी नहीं छोड़ने, हम लोग को सब वैल्यू निकालने हैं। ठीक है ना, सो 1 का स्क्वायर -2 1 -3 इक्वल टू 1 -5 -4, एंड लास्ट वन है एफ ऑफ 2, सो 2 का स्क्वायर -2 with 2 -3, सो 4 -4 0 -3 आ रहा है। ओके, तो ये सारे कट जाने के बाद, सारे सॉल्व हो जाने के बाद जो रेंज लिखना चाहिए, सो देयरफॉर रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू जो जो वैल्यू आया है उसी को हम लोग को लिखना है, अगर रिपीट हो रहा है तो उसको एक ही बार लिखना है। ठीक है, सो देख रहे हैं सबसे छोटा जो है वो -4 हो रहा है, देन -3 एंड देन 0 एंड लास्टली 5। तो दिस आर द रेंज। ठीक है, तो रेंज निकालना तो बहुत इजी है, सिंपली हम लोग क्या है, डोमेन की जो वैल्यूज़ है, याद रखना, डोमेन जो दिया रहता है, समटाइम पजल के लिए कुछ अलग दे सकता है, तो याद रखने का तरीका है कि पहला वाला डोमेन होता है, नाउ देख लीजिए कि सेट कौन सा दिया हुआ, उसी सेट का बस वैल्यू हम लोग को फंक्शन में रखना है। ठीक है, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द प्री इमेज ऑफ 6 -3 एंड 5। नाउ वी हैव टू फाइंड द प्री इमेज। ठीक है ना, तो प्री इमेज होता क्या है, तो मैं इसको पहले एक डायग्राम में बनाता हूँ। ठीक है ना, तो एक जस्ट समझने के लिए एक डायग्राम बनाता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे कि डोमेन है जो कि सेट ए बोला जा रहा है, और ये जो है को डोमेन है जो कि सेट क्या बोला जा रहा है, जेड बोला जा रहा है। जेड मतलब कोई भी इंटीजर्स, आई डोंट नो कि क्या क्या वैल्यू हो सकते हैं, बट जो भी हो सारे इंटीजर्स ही है। लेकिन सेट ए अच्छी तरह से बोल दिया है कि -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है ना, एकदम पर्टिकुलरली बोला गया है। और z जो है इंटीजर्स, कुछ भी इंटीजर्स हैं। तो हम लोग ने जब वैल्यू रख रख के देखे, तो जैसे -2 के लिए क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं कुछ 5 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 0 लिख दे रहा हूँ, -3 लिख दे रहा हूँ, एंड -4 लिख दे रहा हूँ, तो ये इस तरीके से बैठा है। ठीक, तो इस तरीके से देख रहे हैं हम लोग, सबके लिए एकदम वैल्यूज़ है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि z मतलब सिर्फ इतना तो वैल्यू नहीं होता, इससे और भी बहुत सारे वैल्यूज़ है ना। तो अब बात ये होता है कि इसमें और भी बहुत सारे वैल्यूज़ है, जैसे मैं बोल सकता हूँ -1 है ना, और -2 भी होगा, क्योंकि इंटीजर्स बोला गया है। ये जैसे a तो एकदम अच्छी तरह से क्लियरली बोल दिया कि जस्ट a मतलब इतना ही एलिमेंट्स है, लेकिन z में क्या है कि ऑल इंटीजर्स है। ठीक है ना, तो जिस जिसमें सिर्फ क्या हो रहा है, इनके जो फंक्शन का जो लिंकिंग होता है, दैट मीन्स असाइंस करते हैं, दैट आर कॉल्ड इमेज और रेंज। ठीक है, सो जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, रेंज। सो फर्स्ट पार्ट को डोमेन लिख दे रहा हूँ, ये दिस वन इज को डोमेन एंड दिस वन इज डोमेन। ओके, एंड द रेंज पार्ट इज रेंज, और जिसको हम लोग इमेज भी बोल सकते हैं। सो इमेज, रेंज और इमेज, दैट इज वी जो जो लिंक हो रहे हैं, जो जो असाइन वैल्यूज हो रहे हैं, दैट आर कॉल्ड रेंज और इमेज। 5 0 -3 एंड -4। ठीक है, बट अगर को डोमेन बोलेंगे तो ऑल द इंटीजर्स। ओके, तो दिस आर द इमेज और रेंज बोल सकते हैं। नाउ द प्री इमेज मीन्स व्हाट, कि प्री इमेज मतलब हो जाते हैं, इससे उल्टा हम लोग को देखना होता है, दैट मीन्स दीज आर द प्री इमेज। जैसा 5 का प्री इमेज आपको मिलेगा -2, एंड 0 का -1, -3 का
2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, एंड -4 के लिए 1 है। अब यहाँ पे -1 के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम लोग को यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्री इमेज हम लोग इसी तरीके से किस किस के निकालने हैं, 6 के निकालने, मतलब यहाँ पे कोई 6 है, उसका प्री इमेज हम लोग को इधर में कहीं लिखना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, किस तरह से निकालना होगा प्री इमेज देखना होगा हम लोग को। ठीक है, तो बहुत ही ईजी तरीका है, ये अच्छी तरह से याद करना है। तो ये जो टॉपिक अभी मैंने समझाया है एक बार फिर से गो थ्रू कर लेना पीछे थोड़ा करके, ठीक है ना, वीडियो को। और जो सॉल्व करने का तरीका है बहुत ही इजी है। हम लोग लिखते हैं, हम लोग लेट, ठीक है, लेट लिखते हैं एक्स बी द प्री इमेज, प्री इमेज ऑफ पहला वाला जो है 6, ठीक है ना। नंबर बी यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, दिस इज फॉर ए। नाउ देन लिख लेते हैं हम लोग जो फंक्शन दिया हुआ है दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या लिख लेते हैं 6, बस ऐसे ही करना, ठीक है ना। तो जब भी प्री इमेज निकालना हो बहुत सिंपल सा तरीका है, जो भी फंक्शन दिया रहे दैट इज इक्वल टू जो हम लोग को जिसका निकालने बोला जा रहा है बस उसी को लिख लेते हैं। अब इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये इस साइड आ रहा था -9, ओके। तो नाउ हम लोग इसको देखें सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं x इज इक्वल टू, अगर इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये जो वैल्यू है ये आ रहा है 1 प्लस माइनस अंडर रूट 10, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये आना चाहिए x का वैल्यू। तो देख रहे हैं हम लोग कि सेट A में तो ये कोई वैल्यू ही नहीं है, ये वाला वैल्यू, तो इसका मतलब इसका कोई 6 का कोई प्री इमेज नहीं मिला। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ये सॉल्व करने आप लोग को पर आता ही होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है, बस वही फार्मूला में रख के मैंने किया है, ठीक है ना। तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिए ये सही आ रहा है या नहीं। बस ये देखिए कि ये जो है वो सेट ए में बिलोंग करना चाहिए, लेकिन ऐसे कोई एलिमेंट तो दिया नहीं है ए में, तो इट डज नॉट बिलोंग्स टू ए, हैंस लिखते हैं हम लोग देयर इज नो प्री इमेज, देयर इज नो प्री इमेज ऑफ 6। तो 6 का कोई प्री इमेज हम लोग को नहीं मिला, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग बाकी दो के लिए भी चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग बाकी दो के लिए क्या क्या आता है। बाकी दो को मैं लिख लेता हूँ इसी तरीके से, लेट x be the pre-image of वैल्यू लिया है -3। देन सॉल्व करते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू -3, जो ये वाला है। अभी हम लोग देखते हैं -2x एंड माइनस ये इधर आ जाता है, तो प्लस कैंसिल होके इक्वल टू 0 आ जा रहा है। दैट मीन्स x का वैल्यू 2 आ रहा है, एक है 0 और एक है 2, ठीक है। अभी देख रहे हैं हम लोग कि ये 0 और 2 किस पे बिलोंग करना चाहिए, ए पे बिलोंग करना चाहिए। तो ए पे ये दोनों बिलोंग करता है, सो इट बिलोंग्स टू दोनों का दोनों। अगर दोनों में से कोई एक होता तो वो जो एक है वही आंसर होगा, ठीक है ना, दूसरा वाला नहीं हो सकता। तो यहाँ पे दोनों का दोनों बिलोंग कर रहा है ए पर, हैंस लिखते हैं हम लोग द प्री इमेज ऑफ -3 आर क्या क्या है 0 एंड 2, ठीक है। वैसे फ्लो चार्ट जो मैंने बताया था, एरो डायग्राम बनाया था, वहाँ पे आप देखिए ये जो -3 है, इस -3 के लिए दो दिख रहा है आपको प्री इमेज, एक है 2 और एक है 0, है ना। तो सही बात है, ओके। तो ये इस तरीके से निकाल लिए नंबर दूसरा वाला का। अभी हम लोग थर्ड वन कर लेते हैं। लेट लिख लेते हैं एक्स बी द प्री इमेज ऑफ लास्ट वैल्यू है 5। तो देखते हैं इसका आता है या नहीं इसका कोई। सो देन एक्स स्क्वायर माइनस
2x माइनस 3 इक्वल टू 5। इस वैल्यू को इधर लेके आते हैं, देखते हैं क्या आता है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग कि इसका हम लोग क्वाड्रेटिकली सॉल्व करते हैं तो क्या आता है वैल्यू। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग क्वाड्रेटिकली सॉल्व करें तो x का वैल्यू बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला 4 आ रहा है और -2 आ रहा है। ठीक है, तो ये दो वैल्यू आ रहा है। अभी देख रहे हैं हम लोग कि 4 तो इसमें था ही नहीं, जो हम लोग का सेट है उस पर तो था नहीं, लेकिन -2 इसमें है। ठीक है ना, तो लिखते हैं एज 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए बट -2 बिलोंग्स टू ए, हैंस लिखते हैं देयर इज ओनली वन pre-image for किसके लिए था 5 and that is -2। ठीक है, तो जो 5 है उसका प्री इमेज क्या होगा, सिर्फ -2 होगा। रीज़न वही है कि सेट ए पे बिलोंग करना चाहिए, अगर बिलोंग नहीं करता है तो वो गलत होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसा 4 बिलोंग नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग आंसर बोल नहीं सकते, प्री इमेज जो बिलोंग करता है उसको बोलना चाहिए। तो होपफुली इस क्वेश्चन में हम लोग को बहुत कुछ समझने को मिला है कि किस तरह को क्या को रेंज निकालेंगे कैसे, और प्री इमेज कैसे निकाला जाता है। ठीक है, सो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपली वाला एक हम लोग ने लिए हैं, जिसमें लेकिन वर्ड के हिसाब से दिया गया है फंक्शन को। ठीक है, ऐसे रिलेशन में भी दिया गया था। हम लोग क्या करते हैं, पहले इसके वैल्यूज हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में पहले समझा देता हूँ। लेट ए इक्वल टू कुछ ए दिया हुआ है, समथिंग 12 13 टू अप टू 17 दिया हुआ है वैल्यू। ओके, और इसमें हम लोग देख रहे हैं एंड एफ इज सच दैट फंक्शन किस तरीके से ए टू जेड, अगेन वही उसी तरीके से ये है हम लोग का डोमेन पार्ट एंड दिस इज को डोमेन पार्ट। ठीक है ना, सो यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है कि को डोमेन हम लोग को क्या दिया है, इंटीजर्स दिया गया है। सो बी अ फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन देखिए हम लोग को क्या है, थोड़ा सा एकदम हट के दिया गया है। दैट इज क्या, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ क्या है, एक्स। और ये एक्स जो है वो ए से ए में ही बिलोंग करता है, ऑलवेज याद रखना है। अगर नहीं भी दिया है क्वेश्चन में तो ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं भी किया, हम लोग को समझना है कि x मीन्स द डोमेन का वैल्यू। ठीक है ना, दैट मीन्स ये सब है x हम लोग का। तो फाइंड द रेंज ऑफ बोल रहा है f, तो दिख रहा है कि फंक्शन जो है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x बोला जा रहा है। तो इसको हम लोग पहले अच्छी तरह से अरेंज कर लेते हैं। ठीक है ना, फंक्शन को तो लिखते हैं गिवन fx जो है वो क्या दिया जा रहा है कि हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ठीक है ऑफ x एंड x बिलोंग्स टू क्या है, मैं थोड़ा लिख दे रहा हूँ 12 13 अप टू 17। तो यहाँ पे देखिए मैं सबके लिए मैं लिखना होगा और हम लोग को लिखना ही पड़ेगा। तो पहले मैं लिखता हूँ f ऑफ 12। तो 12 का जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक के लिए लिख देता हूँ, बाकी सब डायरेक्टली लिख दूँगा। द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 12। तो 12 का हम लोग को जानते हैं कि हाईएस्ट इसका जो प्राइम फैक्टर होता है वो क्या होता है, जैसे 2 होता है, 2 से भी आता है बट 3 से, तो 3 हम लोग का ये इसका क्या हो जाता है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होता है। ठीक है ना, तो ये हुआ 12 के लिए। अब 13 के लिए लिखते हैं f इज 13। तो मैं बोल रहा हूँ यही हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ किसके, 13। तो 13 के जानते हैं कि 2 से तो हो नहीं सकता है और नहीं हो सकता, तो 13 ही इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा। ठीक है, और फिर उसी तरह से f ऑफ 14 लिखते हैं। द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 14 इज 2 होता है और 7, तो 7 हम लोग का हाईएस्ट हो जा रहा है। ठीक है, उसी तरह से f ऑफ 15 इज 5, और उसी तरीके से f ऑफ 16 करते हैं हम लोग, तो ऑब्वियसली इसके लिए हम लोग को 2 मिलता है। और f ऑफ 17
ऑब्वियसली इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर अगर हम लोग बोलेंगे तो 17, ठीक है। सो देयरफॉर मैंने बताया था कि एफ ऑफ जो भी हम लोग ये एक्स का वैल्यू हम लोग वहाँ पे रखते हैं फंक्शन में, ये वाला में सॉल्व करते हैं, जो रिजल्ट आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज, ठीक है। इसका दूसरा वर्ड भी है, क्या है, इमेज। तो रेंज या इमेज दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर ना, रेंज एंड इमेज। तो देयरफॉर द रेंज या जिसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे इमेज ऑफ एफ इज इक्वल टू, सेट में लिख देते क्या क्या है, 3, 13, आप इसको सीरियल वाइज भी लिख सकते हैं, मैं ऐसे रैंडमली लिख दे रहा हूँ, 3, 13, 7, 5, 2 एंड 17, ठीक है। आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है ना। आप उल्टा अगर ऐसा करके भी लिख देते हो रैंडमली, फर्क नहीं है, ठीक है। तो ये है सॉल्व करने का जो तरीका। सो इस लेक्चर के ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें हम लोग जो किए हैं सम, लेकिन लिखने का तरीका इन लोग ने क्वेश्चन में एकदम अलग किया हुआ है, तो देख के घबराना नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन लिखा है कि फंक्शन जो है आर टू आर, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, तो थोड़ा ध्यान देने, हम लोग को डोमेन रियल नंबर है और को डोमेन भी हम लोग के रियल नंबर है, ठीक है। बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू, इस तरीके से डिफाइन किया गया, देन फाइंड, ठीक है ना। सो ये डी है, फाइंड। तो फाइंड एफ इनवर्स 17, तो देख रहे हैं हम लोग को इनवर्स में दिया, फंक्शन इनवर्स में दिया है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये हम लोग ने अभी थोड़ा देर पहले किया है, लेकिन ऑब्वियसली इनवर्स वाले हम लोग तो किए नहीं। तो एक्चुअली क्या है कि जब भी इनवर्स में दिया है, दैट मीन्स हम लोग को प्री इमेज निकालने हैं, ठीक है। तो सो दैट मीन्स प्री इमेज किसके निकालने हैं, 17 के। सो इनवर्स मीन्स डेफिनेटली समझना है हम लोग को कि प्री इमेज निकालने बोला जा रहा है, उसको हम लोग अलग वे में इनवर्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो क्लियरली हम लोग अभी थोड़ा देर पहले किए हैं किस तरह से कि इसके प्री इमेज किस तरह से निकालते हैं, -3 के भी उसी तरह से एफ इनवर्स बोला है, मतलब उसके भी प्री इमेज निकालने हैं, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं सोल्यूशन। तो लिखते हैं हम लोग कि लेट द प्री इमेज, ठीक है, लेट द प्री इमेज या जिसको हम लोग लिख सकते हैं एफ इनवर्स, ठीक है, ऑफ 17 इज एक्स, देन, ठीक है। लिखने का तरीका बदलिए नहीं, जैसा है वैसे ही लिखना चाहिए। सो देन क्या लिखना चाहिए हम लोग को, जैसा मैंने बोला था कि जो फंक्शन का जो वैल्यू रहता है एक्स स्क्वायर प्लस 1, दैट इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट लिख दो 17। अभी देखते हैं ये सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जा रहा है, 16। सो एक्स का वैल्यू आ जा रहा है क्या, +-4, और ये +-4 हम लोग का डोमेन में बिलोंग करना चाहिए, डोमेन तो रियल नंबर। सो ऑब्वियसली रियल नंबर मतलब क्या है कि बिलोंग तो करेगा, है ना, कि +4 भी एक रियल नंबर है, -4 भी तो रियल नंबर है, सो ऑब्वियसली ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं। तो हैंस हम लोग बोल देते हैं, हैंस द प्री इमेज और एफ इनवर्स ऑफ -17 इज इक्वल टू क्या है, हम लोग का वैल्यू क्या क्या आ रहा है, +-4। तो ये हम लोग का वैल्यू है, ठीक है, कि इनवर्स या प्री इमेज जो बोल रहे हैं हम लोग, उसका वैल्यू क्या आ रहा है, +-4। इस तरीके से हम लोग को दूसरा बोला जा रहा है एफ इनवर्स -3, तो उसके लिए भी हम लोग वैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग नंबर 1 नंबर 2 लिख लेते हैं। नंबर 2 है एफ इनवर्स, तो उसके लिए भी लिखते हैं लेट एफ इनवर्स ऑफ -3 इक्वल टू एक्स लिख लेते हैं, जिसको या तो स्टेटमेंट में मैंने लिख दिया अच्छी तरीके से नंबर 1 के लिए, वैसे ही स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ शॉर्टकटली। तो ये हो रहा है हम लोग का वैल्यू, इसको लिख ही लेता हूँ मैं, बी प्री इमेज बी एक्स, ठीक है ना, देन एक्स स्क्वायर +1 इक्वल टू -3। तो जस्ट इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर और ये वैल्यू आ जा रहा है -4। सो डेफिनेटली देख रहे हैं एक्स इज इक्वल टू +- स्क्वायर रूट ऑफ -4। तो जानते हैं हम लोग कि रूट के अंदर में अगर नेगेटिव आ जाता है
सो ये कम्प्लेक्स नंबर में आ जाता है ना, कम्प्लेक्स नंबर वैसे हम लोग किए हैं, तो कम्प्लेक्स नंबर में आ जा रहा है। तो वी नो दैट अगर कम्प्लेक्स नंबर में अगर आता है कोई वैल्यू, सो कम्प्लेक्स नंबर तो रियल नंबर तो नहीं होता है, सो इट डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि कम्प्लेक्स में आ जा रहा है, अंडर रूट क्या आ जा रहा है, नेगेटिव, सो दैट मीन्स इमेजनरी आ जा रहा है, इमेजनरी मतलब कम्प्लेक्स नंबर, तो इट डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, हैंस there is there is no preimage ऑफ किसका, -3। ठीक है, या हम लोग लिख सकते हैं इसको, एफ इनवर्स ऑफ -3 इज इक्वल टू क्या है, 5। 5 मतलब नल सेट, तो नल सेट हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करने हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को सेंड करता हूँ नोट्स की तरफ पे, वो लोग आप लोगों को सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो और मैंने जो इसमें जो क्वेश्चन मैंने दिया है उसको डेफिनेटली आप लोगों को करके मुझे क्या करना है, व्हाट्सएप में सेंड करना है। ठीक है, मैं देखूंगा। ठीक है, और सभी देखते हैं कि कौन कितना करता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर फंक्शन के।